Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta. I am your mathematics mentor. Equation of a straight line. ठीक है, ये हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे. इसके कुछ न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे हैं, वो हम लोग आज देखेंगे और समझेंगे. फर्स्ट न्यूमेरिकल है आज की क्लास का, फाइंड द स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन. पहली इक्वेशन लिखी हुई है y इज इक्वल टू 4. तो बेसिकली y इज इक्वल टू 4 की लाइन अगर आपने देखी हो तो y की वैल्यू 4, ये लाइन आपकी आ गई. ये सपोज x एक्सिस है, यहाँ सपोज y एक्सिस है, तो ये जो लाइन है ये y इज इक्वल टू 4 की लाइन है. ठीक है, तो इसका स्लोप तो मुझे दिख ही रहा है कि x एक्सिस के पैरेलल चलती है, तो स्लोप कितना हो गया 0. और इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस अगर देखेंगे तो y पर कहाँ कट हो रहा है 4 पर, तो c की वैल्यू आ गई 4. अब हम थोड़ा पैटर्न से समझते हैं. तो मैंने ग्राफ से बता दिया, अब पैटर्न क्या है. y इज इक्वल टू 4 गिवन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आपके पास एक लाइन है. कंपैरिजन करेंगे तो इसमें x तो गायब है स्टार्टिंग वाले में, तो किसने गायब किया होगा x. अगर m की वैल्यू 0 हो जाए तो गायब हो जाएगा x और बचेगा क्या 4. इसका मतलब c की वैल्यू 4 है, तो आंसर आ गया. आपका यही टारगेट है, स्लोप टारगेट है और y इंटरसेप्ट टारगेट है. दोनों आंसर आ चुके हैं. मैं सेकंड पार्ट उठाता हूँ. ax माइनस बी वाई. तो मैंने बी वाई को अगर राइट साइड में ट्रांसफ़र किया तो ax लेफ्ट साइड में रह जाएगा, और उनको आपस में इंटरचेंज कर दिया तो बी वाई की वैल्यू ax आ गई. y के मल्टीपल में जो भी है उसे डिवाइड कर दो, तो a ओवर बी एक्स. ये हमने y को अकेला क्यों रखा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का. ठीक है ना, ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसीलिए हमने इसको ऐसे फॉर्म में लिखा. अब जो x का मल्टीपल होगा वो m होगा, स्लोप होगा. इसका मतलब a ओवर b आपका स्लोप है, और यहाँ पर कोई कांस्टेंट तो है नहीं, इसका मतलब c की वैल्यू 0 रही होगी. दोनों आ गए, y इंटरसेप्ट 0 एंड स्लोप इज a ओवर b. नेक्स्ट पार्ट, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 5, ये लिखा हुआ है. तो 4y की वैल्यू कितनी हो जाएगी. 4y को अगर हम राइट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं तो 5 लेफ्ट साइड में चला जाएगा, नेगेटिव 5 हो जाएगा. तो 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 4y. उनको आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो 4y की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है ना, ये 4y की वैल्यू आपको दिख रही है. फिर यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि y के मल्टीपल को हमने 1 करना है. तो 4 से डिवाइड किया, 3 ओवर 4x माइनस 5 ओवर 4 आपकी इक्वेशन आ गई. कंपैरिजन करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो x का जो मल्टीपल है वो m है. इसका मतलब m की वैल्यू हो गई 3/4. c जो इंटरसेप्ट है y का वो माइनस 5 ओवर 4 है. यही दोनों हैं, मिला के आंसर आ गया. तो आपका न्यूमेरिकल ये वाला इसके बीच में. ठीक है, तो आपका न्यूमेरिकल सॉल्व, डन. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट न्यूमेरिकल, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज x माइनस y इज इक्वल टू 4, फाइंड इट्स स्लोप एंड इंटरसेप्ट. पहली वाली बात तो वही है. तो अगर मुझे y को पॉजिटिव बनाना है तो y को हमने ट्रांसफ़र कर दिया, तो x माइनस 4 उनको इंटरचेंज कर दिया. ये वाला स्टेप तो मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ. ठीक है ना, ओके.
कंपैरिजन करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो m कितना नज़र आ रहा है, x का मल्टीपल है 1 और c की वैल्यू आई है -4। वर्क हो गया। अगला पार्ट देखो, ये अच्छा पार्ट है। फाइंड इट्स इंक्लिनेशन, झुकाव कितना है लाइन का। ठीक है, तो m की वैल्यू tan थीटा होती है, m की वैल्यू 1 गिवन है तो 1 की वैल्यू tan थीटा हो गई। 1 एक्चुअल में tan में देखेंगे तो tan 45 होता है और उसकी वैल्यू tan थीटा की चल रही, तो थीटा की वैल्यू बाई चांस 45 डिग्री हो जाएगी। ये न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट, अब वो मेरे से पूछ रहा है इज द लाइन फर्स्ट परपेंडिकुलर टू द लाइन सेकंड। तो फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन के परपेंडिकुलर है, तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, दो लाइन का स्लोप m1 m2 की वैल्यू -1 अगर आ जाती है तो हम समझ जाते हैं कि वो लाइन परपेंडिकुलर है। इसका मतलब हुआ कि पहली वाली लाइन का स्लोप फाइंड करना पड़ेगा एंड सेकंड लाइन का स्लोप फाइंड करना पड़ेगा और दोनों को प्रोडक्ट करना पड़ेगा। यही टारगेट है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखी है, 3x + 4y + 7 = 0। दिस इज फर्स्ट लाइन। यहाँ से y की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले 4y की वैल्यू -3x - 7, फिर y की वैल्यू 4 से डिवाइड करेंगे तो -3/4x - 7/4, और जो x का मल्टीपल है वो m1 है। इसका मतलब स्लोप आपके पास आ गया -3/4। इंटरसेप्ट से मतलब नहीं है। ठीक है, मैंने इस बार कंपैरिजन y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 से किया। आप कहेंगे क्यों भाई, दो है ना, इसलिए एक m1 हो गया एक m2 हो गया। दैट्स। अगली इक्वेशन 28x - 21x + 50 आपके पास इक्वेशन है। यहाँ से आप y निकालेंगे तो -21y इज इक्वल टू -28x - 50। तीनों के माइनस मैंने ख़त्म कर दिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, ख़त्म हो गया। 21 से डिवाइड कर दो तो 28/21, 50/21, वाई तो ख़त्म हो गया, वाई अकेला रह गया। इनको कटिंग करेंगे तो 7 चौक 28 आते हैं, 4/3x + 50। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो m2 की वैल्यू 4/3 आ रही है। अब एक वैल्यू आई है -3/4 और एक वैल्यू आई है 3/4। उन दोनों को प्रोडक्ट करके देखा हमने और वो बाई चांस -1 आ गया, तो हम क्या कहेंगे, यस लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। एक और न्यूमेरिकल है। आप क्या कहते हैं, इज द लाइन 3x + 2y = 5 पैरेलल टू द लाइन दिस। अब की बार बात पैरेलल लाइन की हो रही है। पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि दोनों लाइंस के स्लोप बराबर आ जाने चाहिए, तब वो लाइन पैरेलल है। तो पहली वाली लाइन का स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। तो 3x + 2y = 5 लिखा है जहाँ पर, वहाँ से मैं 2y की वैल्यू निकालता हूँ तो -3x + 5 आएगा, आ गया। y की वैल्यू निकालता हूँ तो y की वैल्यू ने कैसे आएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो -3/2, 5/2। अब आप देखेंगे x का जो मल्टीपल है वही तो स्लोप है। ओके, होल्ड करते हैं, दूसरी लाइन पर आते हैं। x + 2y + 1 ये लाइन लिखी है मैंने। यहाँ से y निकालते हैं तो 2y की वैल्यू -x + 1 आई है और y की वैल्यू 1/2 नेगेटिव +1/2। x का मल्टीपल है -½ इसका मतलब स्लोप कितना हो गया, -½ हो गया। दोनों के स्लोप को देखा ध्यान से, इक्वल नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, इज पूछा था क्या है, आंसर आएगा नो, नहीं है। ये लाइंस लिखना है यहाँ पर, ये लाइंस है। ठीक है,
लाइन्स आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। ठीक, तो ये आपका आंसर करेक्ट हो गया। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन के लिए, फोर्थ। सबसे पहले फोर्थ पार्ट करेंगे, थर्ड का फोर्थ जो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। देख रहे हो लाइन ये मैंने ड्रॉ की हुई है, इसके लेफ्ट और राइट में अलग अलग न्यूमेरिकल सॉल्व है। डिटरमाइन एक्स शो दैट द स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू 1,4 एंड x,2 इज 2। इसका मतलब स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई करना है। स्लोप का फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। स्लोप इज़ 2। ओके, y2 को मैंने कह दिया 4 है, तो x2 हो गया 2, फिर उसके लिए फिर x2 हो जाएगा 1 और इधर x1 हो जाएगा x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस एक्स और 4 माइनस 2 तो 2 से होता है। ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो 2 माइनस 2x इक्वल टू 2, 2 से 2 ख़त्म हो जाएगा। माइनस 2x की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू डायरेक्ट 0 मैंने लिख दी है। उसने x ही पूछा था तो x आपके पास 0 आ गया, तो फाइनल आंसर आपका 0,2 वो पॉइंट बन जाएगा। और उसने पूछा था x बताओ, तो x आपके पास सिर्फ 0 है। ठीक, अब हम चलते हैं फोर्थ न्यूमेरिकल पर। फाइंड, ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच इज़ पैरेलल टू लाइन दिस। मतलब वो कहता है कि एक ऐसी लाइन का स्लोप फाइंड कर दो जो इस गिवन लाइन के पैरेलल है। तो मतलब वो कहना क्या चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है कि इसी लाइन का स्लोप फाइंड कर दो, क्योंकि लाइन अगर पैरेलल होती है तो स्लोप इक्वल होता है। सिंपल सी बात है। तो x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2y की वैल्यू माइनस एक्स माइनस 3, y की वैल्यू माइनस 1/2x माइनस 3/2। x का जो मल्टीपल होगा वो स्लोप कहलाएगा, तो स्लोप की वैल्यू आएगी माइनस 1/2। यही आंसर है पहले पार्ट का। और दूसरे पार्ट में अगर स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? x/2 माइनस 3/y/3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर मैंने छोटे से पार्ट का एलसीएम ले लिया, तो 3x माइनस 2y/6, 6 की मल्टीप्लाई 1 के साथ कर दी, ये पार्ट आ गया। यहाँ से 2y को कैलकुलेट किया तो 2y की वैल्यू पॉजिटिव अगर बनानी है तो 3x माइनस 6 लिखना पड़ेगा। फिर मैंने 2 से डिवाइड किया, क्योंकि y को सिंगल रखना है तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो x का मल्टीपल हो जाएगा 3/2 माइनस 6/2, तो स्लोप आ जाएगा 3/2। यही फाइनल आपका आंसर है। ठीक है, आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है भाई? फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू। अब जो गिवन लाइन है उनके परपेंडिकुलर एक लाइन है, जो गिवन लाइन है उनके परपेंडिकुलर एक लाइन है, उस परपेंडिकुलर लाइन का हमने स्लोप फाइंड करना है इसका। तो कॉन्सेप्ट तो पता ही है हमारे पास। तो पहली वाली लाइन क्या है? x माइनस y/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 3 की वैल्यू मिलेगी y/2। 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं, तो 2x प्लस 6 इज इक्वल टू y। ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है कि y इज इक्वल टू mx प्लस c लिखा हो। तो m कितना नज़र आ रहा है? 2 हो गया। अब मुझे परपेंडिकुलर स्लोप फाइंड करना है, तो लेट दिस इज m1 इज इक्वल टू 2, m1 m2 इज इक्वल टू -1। ये परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट होता है। m1 इज 2, देन व्हाट इज द m2 इज इक्वल टू -1, और ये 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये से डिवाइड करेंगे, तो फाइनली आपको m2 की वैल्यू मिल जाएगी -1/2। ये स्लोप होगा उसका। ठीक है, अगली लाइन देखते हैं। x/3 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 2y। y देखेंगे तो 2 से डिवाइड कर दिया तो वो x/6 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 1/6x माइनस 4/2 को सॉल्व किया तो 2 आ गया। यहाँ से जो स्लोप है m1 वो मैंने लिख दिया है 1/6 लिख दिया है, उससे कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है ना, एक मिनट। ओके, तो दो स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 है तो पहले वाला स्लोप अगर 1/6 है तो दूसरा वाला m2 आ जाएगा, -6 आएगा आंसर। ठीक है, और ये आपका न्यूमेरिकल यहाँ पर सॉल्व हो गया।
फाइन। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।